काफ़ी किसान भाई हमसे ये बोल रहे थे कि एक ऐसा कीटनाशक और फंगिसाइड हमें बनाने के बारे में बताओ जिनका अगर हम अपने खेतों में उपयोग करें तो उसका जो रिजल्ट है 101% आए। तो आज आपको वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग अपने खेतों में इसका उपयोग करते हैं तो कीट और फंगस आपके खेतों से कोसों दूर रहेंगे। पर यह कीटनाशक और फंगिसाइड कैसे आप लोग बनाएंगे, कैसे उपयोग करेंगे, सारी चीज़ हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो में। बस इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। आप लोग देख रहे हैं हमारे पास है यह राख, और यह जो राख होती है, जब भी पहले के समय में चूल्हे पे खाना बनाया जाता था तो जो हमारे गोबर के उपले होते थे, लकड़ी होती थी, उनको जलाने के बाद जो बचता है उसे ही राख बोलते हैं। और यह राख हमें लेना है, और इस राख को हमें लेते समय यह ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी प्रकार के अन्य अपशिष्ट ना हो, जैसे प्लास्टिक है या फिर कोई धातु है, यह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से चाल लीजिए। चालने के बाद आपको आटे जैसा यह प्राप्त होगा, और यह जो राख है आपकी होनी चाहिए 2 kg। और 2 kg राख लेने के पश्चात आप लोगों को लेना है गौमूत्र। आप लोग देख रहे हैं हम गौमूत्र भी ले रखे हैं, और गौमूत्र आपको 2 kg राख के लिए लेना है 10 लीटर। और यह दोनों चीज़ें आप लोगों को एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर देना है। जैसे हम यहाँ पर एक बड़ी बाल्टी ले रखे हैं, और ये जो हमारी राख है इसे हम पहले डाल देते हैं ताकि आसानी से यह घुल जाए। इसको हम यहाँ पर डाल दिए, और उसके बाद जो हमारा गौमूत्र है इसे हम इसमें डाल देते हैं। गौमूत्र को भी आप लोगों को अच्छे से छान लेना है, जिससे किसी भी प्रकार के इसमें जो अपशिष्ट हैं यह ना रहने पाए। और जब अपशिष्ट नहीं रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में जब आप लोग स्प्रे करने जाएंगे अपनी मशीन से, तो आपकी स्प्रे जो नोजल है यह ब्लॉक नहीं होगी। जब आप लोग राख और गौमूत्र मिलाते हैं फिर इसके बाद आप लोगों को एक बार छानना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी राख होती है इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, आपकी जो स्प्रे की नोजल होती है, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये तो अगर हम तुरंत उपयोग करना चाहते हैं तो उपयोग कर सकते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा मिलाना है 10 लीटर पानी, और उसके बाद 10 लीटर हमारा गौमूत्र, टोटल हो जाएगा 20 लीटर, और इसे हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो गौमूत्र होता है, और भी चाहते हैं कि आप ज़्यादा काम करें, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 1 सप्ताह के लिए रख देना चाहिए, और इसे हर दिन एक बार हिलाना चाहिए, जिससे ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और फिर जब आप लोग अपने खेतों में उपयोग करेंगे तो यह तुरंत की अपेक्षा ज़्यादा काम करेगा। पर बात ये आती है कि यह किन किन रोग और कीट के लिए फ़ायदा करता है। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि किस रोग और कीट फंगस के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। देखिए, जब भी हम जैविक खेती करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं और उनका उपयोग कब, कैसे, किस परिस्थिति में करें। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी, जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। यह किताब ई बुक के रूप में है, आप लोगों को 101 रुपये में मिलती है। मतलब एक टॉफी से भी कम कीमत में आप एक चीज़ बनाना और उनका उपयोग करना सीख सकते हैं, जिससे आपकी जो खेती होती है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो अगर आप लोग इस ई बुक को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे पेमेंट कर दीजिए 101 रुपये का। उसी नंबर पे व्हाट्सअप है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, और किताब आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। यह किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। जब भी आपके खेतों में या गार्डन में कोई समस्या होती है तो किताब अपने मोबाइल में निकालिए और उसको पढ़िए, और उस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। आप लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ सब अपने खेत में बनाता हूँ, उनका उपयोग करता हूँ, जो रिजल्ट आता है आप लोगों को बताता हूँ। अभी जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पर परवल लगा है, सोआ है, पालक है, हरी प्याज है, परवल है, टमाटर है, धनिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मूली हमारी लगी हुई है, इस तरफ एप्पल बेर है, और एप्पल बेर के बीच में मटर लगाई गई है। तो सभी प्रकार की खेती मैं खुद करता हूँ, और खुद अपने खेत में वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हम बताते हैं कि वह कितनी ऑथेंटिक होंगी, कितनी वास्तविक होंगी। तो ये जो राख और गौमूत्र का हम कीटनाशक और फंगिसाइड बना रहे हैं, इन्हें हम किन रोगों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी फसल में तना छेदक है, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, फल छेदक है, यानी किसी भी प्रकार के कीट हैं,
तो उनके लिए आपको यह सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी चीज़ हमारी ये हो जाती है कि अगर फंगस लग रही है, तो देखिए फंगस कई प्रकार की होती है। एक तो हमारी पालक में फंगस लगती है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं या पीली हो जाती हैं या पत्तियां डायरेक्टली सड़ने लगती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप लोग प्रयोग करते हैं तो जो आपकी सड़न है, गलन है, इत्यादि प्रकार के फंगस है, यह ख़त्म हो जाती है। और हम एक चीज़ ये कहेंगे कि अपनी फसल में रोग लगने का इंतज़ार ना करें। रोग लगने से पहले ही इस राख और गौमूत्र के कीटनाशक और फंगिसाइड जो आप बना रहे हैं उनका उपयोग करेंगे तो आपकी फसल में कीट और फंगस नहीं लगेंगे। पर अगर आप लोग बना रहे हैं तो कितने दिन पे आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग इसे प्रिवेंटिव तौर पे प्रयोग करना चाहते हैं, मतलब कि रोग खेत में लगने से पहले ही प्रयोग करना, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग 15 से 20 दिन के अंतराल पे या अधिकतम 25 दिन के अंतराल पे आप लोगों को प्रयोग करना ही करना चाहिए। लेकिन अगर रोग लग चुका है, ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 10 से 12 दिन के अंतराल पे दोबारा स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे किस तरीके से करना चाहिए, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। राख और गौमूत्र का जो मिक्सचर है, ये आप लोगों को कैसे, कितनी मात्रा में तैयार करना चाहिए? तो आप लोगों को साफ राख लेनी है 2 किलो, गौमूत्र 10 लीटर और पानी 10 लीटर लेना है। इनको सबको मिक्स कर देना है। तुरंत उपयोग करना चाहते हैं तो तुरंत छान करके आप लोग उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास समय है तो आप लोग तकरीबन उसे 7 दिन रख दीजिए और पर डे एक बार हिला दीजिए, जिससे यह और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और जब आप लोग उपयोग करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग बताई गई मात्रा के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। हम भी चलते हैं अपनी फसलों में उपयोग करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी फसलों में उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो उपयोग किया जा रहा है यह एज ए प्रिवेंटिव तौर पर सावधानी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जो रोग होते हैं यह नहीं लगते हैं। और जब आप लोग जैविक चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपकी खेती का जो बजट होता है यह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो बताई गई जो चीज़ है इसको इसी हिसाब से प्रयोग करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।